हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में जो हम देख रहे होंगे दैट विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है व्हेन इट कम्स टू, जब इसका क्लासिफिकेशन के नाम से रिलेटेड एमसीक्यू आ जाते हैं और मेनली जो हमको इसमें पढ़ना है। तो देखो, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर को क्लासीफाई करते हैं, नर्व फाइबर के क्लासिफिकेशन को, तो हम दो इम्पॉर्टेंट अंकल के नाम पे क्लासीफाई करते हैं। एक को बोलते हैं एरलैंगर एंड गीजर। वैसे वो गीजर नहीं है, गैसर है। ठीक है, क्लासिफिकेशन। और दूसरा हमारे पास है लेलॉइड एंड हंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्लासिफिकेशन है, तो क्या मुझे कहा जल्दी दोनों क्लासिफिकेशन पढ़ना है? नहीं, पढ़ना मुझे ये वाला क्लासिफिकेशन है, तो इस वाले क्लासिफिकेशन को हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और इस वाले क्लासिफिकेशन को सिर्फ हमको थोड़ा बहुत इंट्रो जानना है। तो पहले तो हम थोड़ा बहुत जो भी इंट्रो वाला पोर्शन है वो दोनों क्लासिफिकेशन का लिख लेते हैं, ताकि हमको समझ में आए कि हम एरलैंगर क्यों पढ़ रहे हैं और लेलॉइड क्यों नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं एरलैंगर गेजर क्लासिफिकेशन। अब ये जो एरलैंगर गेजर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये हमारे पढ़ने का रीज़न इसलिए है क्योंकि ना ये क्लासिफिकेशन अप्लाई होती है दोनों नर्व्स पर। कौन कौन सी? अप्लाई ऑन बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, वाइल जो हमारा लेलॉइड एंड हंट क्लासिफिकेशन है, लेलॉइड एंड हंट क्लासिफिकेशन जो है ये क्यों फॉलो नहीं होता? द रीज़न इज क्योंकि जो लेलॉइड एंड हंट क्लासिफिकेशन है वो अप्लाई होती है स्पेसिफिकली टू एफरेंट मसल। एफरेंट मतलब क्या हो गया काजल दी? हमने जब न्यूरॉन्स देखा था तो हमने देखा था कि इफरेंट होते हैं मोटर और एफरेंट होते हैं सेंसरी। तो ओनली फॉर सेंसरी फाइबर्स। तो सेंसरी फाइबर्स के लिए लेलॉइड एंड हंट क्लासिफिकेशन है। इसलिए हम नहीं पढ़ते क्योंकि हमें तो पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, हमें तो इसके बारे में भी जानना है कि मोटर का क्या सीन है। इसीलिए हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन को, दैट इज एरलैंगर एंड गेजर क्लासिफिकेशन। आपको इस वीडियो के बाद इस टॉपिक पे तो डाउट नहीं बचेगा। अब ये जो एरलैंगर क्लासिफिकेशन, गेजर क्लासिफिकेशन है, ये बेस्ड किस चीज़ पे? सबसे पहले समझो। तो इन्होंने मसल फाइबर को, नर्व फाइबर को क्लासिफाई किया, यूज टू क्लासिफाई पेरिफेरल नर्व्स नर्व फाइबर्स बेस्ड ऑन 3 चीज़ों पे इन्होंने क्लासिफाई किया था, जिसमें इनका पहला पॉइंट था कंडक्शन वेलोसिटी, दूसरा इनका था टॉपिक या पैरामीटर डायमीटर, और तीसरा था इनका फंक्शन। इन 3 मेजर क्राइटेरिया के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया था पेरिफेरल नर्व फाइबर्स को। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन है क्या? इसको अगर क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझना है तो इसके लिए हम बनाएंगे एक अच्छा सा फ्लो चार्ट, ताकि हमको इसके बाद कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो एरलैंगर एंड गीजर क्लासिफिकेशन, इन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया था, क्लासिफाई बेस्ड ऑन माइलिन। ठीक है, अब माइलिन में भी 2 तरह की चीज़ें हो सकती है, या तो माइलिन प्रेजेंट होगा या तो माइलिन एब्सेंट होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जिसमें माइलिन प्रेजेंट था उसको 2 तरह से क्लासिफाई कर दिया, ए बी, और माइलिन प्रेजेंट नहीं था, इसको नाम दे दिया इन्होंने सी। ठीक है, अब इन्होंने फर्दर क्या किया,
जो ए वाला था इसको भी और फर्दर क्लासीफाई किया, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। जैसे ये सीक्वेंस में लिखा है हमको ऐसे ही लिखना है, बिकॉज ये ऐसे ही इम्पॉर्टेंट है। अब हमने कैसे लिखा है काजल दी, ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा, बी और सी, ऐसे इसी को हमने बस उतार दिया, ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा, बी और सी। अब हम समझते हैं कि हमने इसको इस सीक्वेंस में क्यों लिखा। सबसे पहले हम बात करें उन्होंने किस किस के बेसिस पे किया था, डायमीटर के बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डायमीटर की, तो जब हम ए अल्फ़ा से सी की तरफ जाएंगे तो डायमीटर छोटा होगा, मतलब ए अल्फ़ा का डायमीटर क्या होगा, विल बी लार्जेस्ट, ठीक है। और मैक्सिमम या थिकेस्ट डायमीटर होगा व्हेन इट कम्स टू ए अल्फ़ा। और जब हम सी की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट होगा और साथ में थिनेस्ट होगा। आगे समझ में। फिर दूसरा इनका टॉपिक क्या था, वर्स कंडक्शन वेलोसिटी। तो जब हम कंडक्शन वेलोसिटी की बात करेंगे तो कंडक्शन वेलोसिटी में क्या होगा, जब हम ए अल्फ़ा से सी की तरफ जाएंगे तो ए अल्फ़ा का जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो होगा मैक्सिमम अराउंड 120 मीटर पर सेकेंड, और जो सी है उसका होगा मिनिमम अराउंड 2 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल का जो स्पाइक ड्यूरेशन है उसके बेसिस पे क्लासीफाई करें तो, ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन के बेसिस पे उन्होंने तीसरा क्लासीफाई किया था, या इसको हम बोलते हैं स्पाइक ड्यूरेशन के बेसिस पे। तो इसमें हमारे पास क्या था, जब हम ग्रो इधर से ए अल्फ़ा से सी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे बस थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है, स्पाइक ड्यूरेशन इसमें सबसे कम होगा और सी फाइवर्स में सबसे ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा जो डायमीटर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन था। अब इन्होंने सबके एक्चुअली में फंक्शन बता दिए थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन देखेंगे नर्व फाइबर्स के, फंक्शन ऑफ नर्व फाइबर, और हम साथ में लिख रहे होंगे कि कौन सा सेंसरी है। सेंसरी के लिए हम एस लिखेंगे, मोटर के लिए हम एम लिखेंगे, और जो दोनों होगा उसको या तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब तीन हम कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम होगा जिसमें हम लिखेंगे टाइप कौन सा है फाइबर का, उसका फंक्शन क्या है, और वो सेंसरी है या मोटर है या बोथ है, ठीक है। सबसे बात करते हैं, सबसे पहले से स्टार्ट करें। सबसे पहले आता है हमारे पास ए अल्फ़ा, राइट, ए अल्फ़ा सबसे पहले आएगा। तो ए अल्फ़ा जो है हमारा, इसका काम है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब क्या है काजल दी, जॉइंट पोजीशन को सेंस करना, जॉइंट पोजीशन का सेंस। दिस इज ए अल्फ़ा। कैसा है ये फाइबर, सेंसरी फाइबर है, ठीक है। तो हमारा पहला हो गया। अब आते हैं हमारे पास दूसरा, दैट इज ए बीटा। ए बीटा क्या करते हैं, ये प्रेजेंट है अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स बनाते हैं, अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स में, जो कि कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये कैसा है, मोटर। फिर हमारे पास आता है ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गामा। तो ए गामा बनाते हैं मसल स्पिंडल, ठीक है। इसको हम गामा मोटर न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, जो कि क्या काम करेंगे काजल दी, टोन रेगुलेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं, टोन रेगुलेशन का काम करते हैं। ये कैसे हो गए, अगेन मोटर हो गए, ठीक है। तो ए अल्फ़ा हो गया, ए बीटा हो गया, ए गामा हो गया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट उसकी, दैट इज ए डेल्टा। तो ए डेल्टा इज एसोसिएटेड विथ फास्ट पेन, या इसको फर्स्ट पेन बोल सकते हैं, ठीक है। ये फास्ट पेन से एसोसिएटेड है, और पेन इज सेंसरी फाइबर्स, पेन को लेकर के कौन जाएगा, सेंसरी फाइबर्स। तो हमने ए के सारे देख लिए, ए अल्फ़ा प्रोप्रियोसेप्शन, ए बीटा अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन, ए गामा गामा मोटर न्यूरॉन जो कि टोन रेगुलेट करेगा, ए डेल्टा फास्ट पेन। अब आते हैं बीटा पे।
बीटा फाइबर क्या होते हैं, ये बनाते हैं प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, बीटा का फंक्शन। अब आता है हमारे पास तीसरा, दैट इज सी फाइबर। तो सी फाइबर सबसे पहले तो स्लो पेन, या इसको हम सेकंड पेन भी बोलते हैं, और दूसरा ये स्लो पेन के कारण सेंसरी हो गए, और दूसरा ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया काजल दी, ये हमारा ए अल्फा से लेकर के ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा, बी और सी के सारे हमारे पास क्या हो गए, फंक्शंस आ गए। ठीक है, और ये फंक्शंस हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्लासिफिकेशन ही एक्चुअली में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम ये तो हमने देख लिया पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स इन सारे फाइबर्स के बारे में लिखते हैं। तो बस एक छोटा सा आपको हेडिंग डालना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या इम्पॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंट नोट, सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर हम ए फाइबर की बात करें तो ए फाइबर में हमने देखा था ए फाइबर कैसे होते हैं, माइलिनेटेड है, हाँ काजल दी माइलिनेटेड है, और इसके अलावा इनका कंडक्शन वेलोसिटी भी क्या है, फास्टेस्ट, तो फास्ट कंडक्शन है। ट्रू, ट्रू। उसमें भी अगर हम ए अल्फा की बात करें तो इसका डायमीटर लार्जेस्ट है और कंडक्शन फास्टेस्ट है। ये हमारे पास ए फाइबर से रिलेटेड हो गया। अब बात करें किसकी, बी फाइबर्स की। तो अगर हम बी फाइबर की बात करें तो बी फाइबर में हमने 2-3 चीज़ें देखी कि ये भी है तो माइलिनेटेड, लेकिन ये अल्फा ए के कंपैरेटिवली क्या है, स्लोअर कंडक्शन है, और ये इन्वॉल्व होते किस में, इन्वॉल्व इन प्री गैंग्लियोनिक कंडक्शन। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास तीसरा, दैट इज सी फाइबर्स। तो सी फाइबर्स की अगर हम बात करें, सी फाइबर क्या है काजल दी, पहली बात तो ये है ही अनमाइलिनेटेड, स्लो है, रिस्पॉन्सिबल है डल पेन के लिए, डल पेन, स्लो पेन, सेकेंडरी पेन, और ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व इन पोस्ट गैंग्लियोनिक कंडक्शन। राइट, तो ये था हमारा पूरा का पूरा नर्व फाइबर के क्लासिफिकेशन रिलेटेड टॉपिक। हमने कोशिश की है कि हमारा जो एक्शन पोटेंशियल के बाद से अभी तक वाला टॉपिक है वो ऑलमोस्ट अब एक पेज में हमारा नर्व इंजरी वाला टॉपिक भी आ जाए। तो ये आपको आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, तो आपको ये टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे। और बाकी अगर इसके अलावा आपको कोई ये एडलेंगर या क्रेसर क्लासिफिकेशन में डिफरेंस या दिक्कत लगती है तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक कौन सी यूनिट के ऊपर चाहिए ये भी बताना, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।